जय हिंद मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों। आज फिर से आपका स्वागत है हमारी इस कक्षा में। और आज बच्चों हम पढ़ने वाले हैं पाठ नंबर सॉरी बहुत बड़ी गलती हो गई। पाठ नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। और पाठ नंबर 3 बहुत ही शानदार धातु और अधातु वाला पाठ है। बहुत ही शानदार सुपर डुपर पाठ होने वाला है आपके लिए। बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है इस पाठ में, क्योंकि धातु और अधातु के बारे में हम इस पाठ में पढ़ने वाले एकदम सारी की सारी बातें धातु और अधातु के बारे में पढ़ने वाले बच्चों। तो किसी भी बात की आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो आपको इस पाठ को पढ़ने से पहले आप क्लास को फटाफट कर दीजिए एक बार शेयर, लाइक, और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे कहना नहीं पड़ेगा बार बार, ठीक है ना। समझदार को इशारा काफी होता है बच्चों, ठीक है। तो चलते अपन हमारी इस कक्षा में। आपको ये पाठ समझने से पहले धातु और अधातु के नाम हैं वो याद रखने जरूरी है बच्चों। अगर आपको धातु और अधातु के नाम आपको याद है तो ये पाठ भी आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो चलते हम पहले क्यों ना हम धातु और अधातु के नामों को याद करें और समझें। तो बच्चों चलते हैं अपन हमारे बोर्ड की तरफ। मैंने एक तरफ लिख रखे धातु के नाम, एक तरफ लिख रखे अधातु के नाम। बस इतना आपने अगर याद कर लिया तो ये पाठ में जो भी आपके धातु और अधातु के नाम दे रखे हैं वो सारे के सारे याद हो जाएंगे। चलो फिर करते हैं अपन धातु के नाम। लिथियम का प्रतीक Li होता है, कैपिटल L स्मॉल i। बेरिलियम का Be होता है। सोडियम का कैपिटल N स्मॉल a होता है। पोटेशियम का K प्रतीक होता है। मैग्नीशियम का Mg होता है। देखो बच्चों, मैग्नीशियम पर बहुत बार आपने गलती कर रखी है। जो आपके नोट्स चेक किए मैंने तो उसमें मैग्नीशियम में क्या है, क्लास में जल्दबाजी में थोड़ा क्या कर देता हूँ, मैग्नीशियम को ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, ये ऐसे कर देता हूँ। तो आप हैं वो इसको स्मॉल m मत समझना। मैंने आपको पहले क्लास में बताया था कि जब दो अक्षर आ जाएं तो पहला अक्षर कैपिटल लेटर में, दूसरा स्मॉल लेटर में लिखते हैं। तो ये m है वो मेरा कैपिटल में समझना आपको, ठीक है ना। क्योंकि मुझको थोड़ी आदत पड़ गई है ऐसा m लिखने का, तो आप भी छोटा m लिख देते हो, ठीक है ना। तो आपको कैपिटल m लिखना है। कैल्शियम का प्रतीक Ca लिखना है, आपको याद होना चाहिए। एल्यूमिनियम कैपिटल L स्मॉल कैपिटल A स्मॉल L। आयरन कैपिटल F स्मॉल E। कोबाल्ट कैपिटल C स्मॉल O। निकल कैपिटल N स्मॉल I। कॉपर कैपिटल C स्मॉल U। जिंक कैपिटल Z स्मॉल N। तो ये आपके हो गए धातु। लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये सारी की सारी है धातु। और भी है कुछ, पढ़ लेते हैं इनको भी। सिल्वर Ag सिल्वर। Au सोना, सोना का प्रतीक Au होता है, सिल्वर का Ag होता है। मरकरी पारा Hg शीशा। लेड P कैपिटल में, B स्मॉल में। गैलियम Ge जर्मेनियम और Cs सीजियम। तो ये सारी की सारी है बच्चों धातु, ये सारी की सारी धातु हैं। तो इनको आप अच्छी तरीके से याद कर लेना है। अगर आपने याद नहीं किया तो आपको ये पाठ मैं पहले बता देता हूं, क्योंकि मैं जो भी पाठ स्टार्ट करता हूं वो बेसिक से स्टार्ट करता हूं, ठीक है। तो ये अगर आपको आगे ये पाठ समझना है तो ये याद होनी चाहिए। बात करते हैं, क्योंकि इनसे बहुत बार प्रश्न उठेंगे। इन जो मैंने लिखा है इन धातुओं से बहुत बार प्रश्न अब उठेंगे इस पाठ में। कौन सी धातु है वो उष्मा की सुचालक होती है, कौन सी धातु है वो द्रव अवस्था में होती है, कौन सी धातु है वो पिघल जाती है हथेली पर, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। तो ये धातु है, ये याद होनी जरूरी है। तभी अगर ये धातु के नाम अगर आपको याद है, इनके प्रतीक याद है, तो आप आसानी से उत्तर दे दोगे। वरना गई भैंस पानी में, ठीक है। हाँ, तो अब अधातु के नाम। अधातु में हाइड्रोजन आ जाता है, हीलियम आ जाता है, कार्बन C आ जाता है। कार्बन के 3 रूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरी। कार्बन के कितने अप्रूफ? 3 अप्रूफ, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरी।
ये भी क्या है, अ धातु है, क्योंकि कार्बन है धातु, तो ये भी क्या होंगे बच्चों, अ धातु होंगे। नाइट्रोजन का प्रतीक N, सब कुछ लिखाया हुआ है आपको, बस दोबारा आपको देखना है, लिखना है साथ में। ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F, नियोन का Ne, फास्फोरस का P, सल्फर का S, क्लोरीन का Cl, कैपिटल C स्मॉल l, ब्रोमीन का Br और आयोडीन का आई सत्य का डायलॉग है ना, आई, ठीक है ना, तो आई याद रखना आपको, ठीक है। तो ये धातु, अ धातु के नाम है, सॉरी, अ धातु और धातु। अ धातु में हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इतनी याद रखनी है आपको, इतनी धातु, अ धातु याद रखनी है। और ये इतनी धातु, लिथियम, एलाई, बेरिलियम, बेरिलियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, सिल्वर, सोना, मरकरी, लेड, लेड यानी शीशा, शीशा 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 जानते हो ना आप, वो गाना भी है ना उस पे, टूट गया, ठीक है, गैलियम, जर्मेनियम और सीजियम। बस इतनी अगर आपको याद है तो भाई साहब, मेरे बहन जी, मेरे टिंकू मिंकू और छोटे छोटे टड़िंकू, आपको ये पाठ बिल्कुल समझ में आ जाएगा। कैसे, अभी तक चलो समझते मिटा दूंगा, स्क्रीनशॉट मार लो फटाफट अच्छे तरीके से, और अपन पाठ करते हैं, स्टार्ट कर दूंगा। तो बढ़ते हैं पाठ पर, आते हैं लेसन पर। लेसन नंबर 3, मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है, धातु एवं अधातु, ठीक है। चलो फिर बच्चों, आपकी क्लास अब स्टार्ट हो चुकी है, तो क्लास को स्टार्ट होने से पहले एक बार शेयर जरूर कर दें अपने मित्रों को, साथियों को और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को। तो प्लीज बच्चों, शेयर दिस क्लास, ठीक है। और आप कंजूसी मत कीजिए शेयर करने में, लाइक करने में, क्योंकि बच्चे लाइक नहीं करते हैं, ठीक है। तो वही लाइक क्यों नहीं करते हो आप, मुझे बताओ कमेंट में। आपको मटेरियल समझ में नहीं आ रहा है या मेरी भाषा समझ में नहीं आ रही है, भाई अंग्रेजी तो मुझे आती नहीं, इतनी भी फिर बोलता नहीं हूँ, तो हिंदी बोलता हूँ, हिंदी तो आप समझ में आती होगी। तो चलते अपन अदर बातों को छोड़ते हुए पाठ की ओर, लेसन की ओर। तो पहला टॉपिक है आपका, स्क्रीन पर आ रहा है, तो धातु एवं अधातु के भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म, तो बच्चों भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, रासायनिक गुणधर्म और भौतिक गुणधर्म आपने क्लास 9th में पढ़े होंगे, तो रासायनिक भौतिक पढ़े हैं। तो बच्चों हम पढ़ेंगे पहले धातु और अधातु के भौतिक गुणधर्म। तो भौतिक गुणधर्म में हम पढ़ेंगे धातु और अधातु की अवस्था, उनकी चमक, ठीक है, उनकी कठोरता, क्या कितनी कठोर होती है धातु, कितनी कठोर होती है धातु, कितनी कठोर होती है धातु की अवस्था, कैसी होती है धातु की, कैसी होती है धातु, चमकीली होती है अचमकीली होती है, ठीक है, और अधातु कैसी होती है। और बात करें इनका गलनांक, ठीक है, और बात करें तो इनका जो बोलते हैं तन्यता, आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता, ये सारे के सारे टॉपिक हम बच्चों इसमें ध्वनिक, विद्युत ऊष्मा के सुचालक, सारी की सारी टॉपिक हम भौतिक गुणधर्म में पढ़ने वाले हैं। तो नो टेंशन। तो भाई स्लाइड नंबर 1 आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो इसमें रासायनिक गुणधर्म दे रखे हैं, धातु और अधातु में अंतर, यानी आपको अंतर याद करना है। भौतिक गुणधर्म के आधार पर धातु और अधातु में अंतर याद करना। तो पहला टॉपिक आपका दे रखा है इसमें। पहला टॉपिक बच्चों आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जो धात्विक चमक है, धात्विक चमक, धात्विक चमक। तो मुझे यह बताओ पहले, धातु चमकीली होती है कि अचमकीली होती है? धातु चमकीली होती है कि अचमकीली होती है? मुझे फटाफट बता दीजिए, धातु चमकीली होती है कि अचमकीली होती है? तो बच्चों धातु आपको याद रखना है, धातु धातु धातु, इधर लिख देता हूं अधातु। तो मुझे बताओ धातु कैसी होती है? चमकीली। चित्ता लगाओ भाई चमकीली धातु का। तो आपको एक डायग्राम दिख रहा है जिसमें धातुएं हैं, बर्तन वगैरह हैं, सभी के सभी चमकीले हैं, है ना? चमकीले। सोना चमकीला होता है, चांदी चमकीला होता है, सोना चांदी सभी धातु में, लोहा चमकीला होता है,
ठीक है ना। तो सभी क्या है, सिल्वर, ठीक है, लोहा, सोना, चांदी, कॉपर, तांबा, सारे के सारा चमकीले होते हैं, सभी के सभी। तो ये सभी चमकीली क्या होती है, धातु होती है। तो यानी धात्विक धातुएं चमकीली होती है और अधातुएं चमकीली नहीं होती है, नहीं होती है। लेकिन अपवाद आपको याद करना है, अपवाद यानी एक्सेप्शन, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन यानी अपवाद, ठीक है। यानी हमने पढ़ा अधातुएं चमकीली नहीं होती है, लेकिन एक अधातु ऐसी है जो चमकीली होती है। चित्त लगाओ रे, रे कालिया, चित्त लगा दे, लगा दे, लगा दिए। तो इसमें एक आपको आयोडीन लिख रही है। तो बच्चों आयोडीन एक अधातु होते हुए भी, आयोडीन एक अधातु होते हुए भी चमकीली होती है। तो मेरे प्यारे बब्बर शेरों, अधातु आयोडीन चमकीली होती है, जबकि और अधातुएं चमकीली नहीं होती है। तो बताओ, समझ में आ चुका होगा आपका पहला टॉपिक धात्विक चमक, ठीक है। धातु चमकीली, अधातु चमकीली नहीं होती है, लेकिन अधातु आयोडीन चमकीली होती है। चित्र में आप देख रहे होंगे। दूसरा टॉपिक आपको दे रखा है बच्चों, दूसरा टॉपिक दे रखा है कठोरता, कठोरता। अब मुझे यह बताओ धातु कैसी होती है, धातु कैसी होती है। तो धातु कैसी होती है, अधातु कैसी होती है। तो बच्चों आप कहोगे सर धातु मजबूत होती है, धातु कैसी होती है, कठोर होती है, कठोर होती है। लेकिन अधातु कठोर नहीं होती है, ठीक, अधातु कठोर नहीं होती है। लेकिन एक ऐसी अधातु है बच्चों, अपवाद है, जो कठोर होती है। भाई चित्त लगाओ रे, रे गब्बर, चित्त लगा दे फटाफट। रे भाई एक अधातु दिख रही है, अपन एक हीरा चमकता दिख रहा है ना। तो हीरा मैंने बताया कार्बन का अपरूप है और हीरा अधातु है, और ये हीरा क्या है, कठोर है, मजबूत है, टूटने से नहीं टूटता है बच्चों। तो हीरा क्या है, कठोर है। बात कंप्लीट। धातु क्या होती है, सारी कठोर होती है। जैसे लोहा देखा आपने, लोहे की बड़ी बड़ी घंटियां देखी होगी, कठोर होती है, ठीक है। सिल्वर चांदी लगाओ रे, सभी चित्र लगाओ, ठीक है। इसमें सिल्वर दिख रहा है आपको, लोहा दिख रहा है, आयरन दिख रहा है, सोना चांदी सब कुछ दिख रहा है। इसमें सभी के सभी धातुएं और ये कठोर है, मजबूत है, आसानी से नहीं टूटती, ठीक है। इनको तोड़ने के लिए बच्चों 2.5 किलो का हाथ चाहिए, 2.5 किलो का, ठीक है। तो धातुएं क्या होती है, कठोर होती है। लेकिन अधातुएं कठोर नहीं होती है। लेकिन एक ऐसी अधातु है हीरा, जो क्या होती है, कठोर होती है। बात कंप्लीट। तो धातु और अधातु में कठोरता आप समझ चुके होंगे, ठीक है, ठीक है सर जी, अपन समझ चुके हैं। अब बात करते हैं तीसरा टॉपिक अंतर, इसमें याद रखना है रूप या अवस्था। रूप तेरा मस्ताना। तो रूप और अवस्था, अवस्था धातुओं की अवस्था कैसी होती है। तो मुझे बताओ, आपको दिख रहा है उधर स्लाइड में आप अंतर देखो फटाफट और मुझे बताओ। तो धातु कैसी होती है, धातु भाई ठोस होती है, धातु कठोर होगी। आपने 9th क्लास में मैंने आपको बताया है धातु अधातु ठोस द्रव और गैस, ठोस द्रव गैस में हमने पढ़ा था ना बच्चों, मेरे ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स, पढ़ा था ना धातु उसमें गैस, ठोस द्रव और गैस में अंतर पढ़ा था ना। तो वही चीजें आपको याद रखनी है। धातु क्या होती है, कठोर यानी ठोस होती है, ठोस होती है, सॉलिड बॉडी, ठीक है। लेकिन ऐसी कुछ धातुएं हैं जो ठोस नहीं होती है बच्चों, नहीं होती है, ठीक है। जैसे बात करते हैं, आपका नाम सुना होगा मरकरी नाम सुना है अभी, मरकरी या पारा, जिसका प्रतीक Hg। ये क्या है बच्चों, ये धातु है। और हमने पढ़ा कि धातु क्या होती है, ठोस होती है। धातु की अवस्था ठोस होती है, लेकिन मरकरी की अवस्था बच्चों द्रव अवस्था होती है। यानी मरकरी का चित्र लगाओ रे छोरो, ठीक है। तो मरकरी का चित्र देखो आप, इसमें मरकरी को अंगूठे से दबा रहा है, यानी द्रव है। मरकरी आसानी से दब जाती है, यानी एकदम क्या है, द्रव है, जल है, पिघल जाती है आसानी से। मरकरी धातु होते हुए भी द्रव अवस्था में होती है,
ठीक है, बात करते हैं अधातु की अवस्था। तो अधातु कैसी अवस्था में होती है बच्चों? ज्यादातर गैस अवस्था में होते हैं और ठोस अवस्था में होते हैं। ठोस में जैसे ग्रेफाइट होता है, हीरा होता है, ये तो ठोस होती है। और जो नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, फ्लोरीन होती है, हाइड्रोजन होती है, नियोन होती है, सल्फर होती है, फास्फोरस, ये सारी की सारी क्या होती है बच्चों? गैस होती है। ये सारी की सारी गैस होती है। बात समझ में आ चुकी होगी? अगर आ चुकी है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, फटाफट, कहना ना पड़े। ठीक है, कर देते हैं, मिटा देते हैं। तो ये आपको याद रखना। अवस्था में धातुओं की अवस्था ठोस होती है, लेकिन मरकरी एक द्रवावस्था में होती है, कमरे के ताप पर। ठीक है, कमरे के ताप पर। ठीक है, कमरे के ताप पर सभी धातुएं क्या होती है? ठोस होती है, लेकिन मरकरी द्रवावस्था में होती है। और अधातुएं ठोस होती है, गैसीय होती है, गैसीय होती है। लेकिन एक अधातु ऐसी है बच्चों, एक अधातु ऐसी है जो द्रव भी होती है, द्रव होती है। ये तो भूल गए हम, ये तो भूल गए। हमने नाम लिखा था ब्रोमीन। ब्रोमीन, जिसका प्रतीक Br। ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है, अधातु है बच्चों, जो क्या होती है? द्रव अवस्था में होती है। द्रव। ब्रोमीन का चित्र लगाओ रे छोरो, ब्रोमीन का चित्र लगाओ रे छोरो। ठीक है, तो ब्रोमीन क्या है? एक ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में होती है। ठीक है, और बाकी अधातुएं ठोस और गैस होती है। ठीक है, जबकि धातुएं सारी ठोस होती है और मरकरी द्रव अवस्था में होती है। ठीक है भाई, बात करते हैं अपन टॉपिक नंबर 4, आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता। तो बच्चों, आघात वर्धनीयता में आपका अर्थ निकलता है, आघात का अर्थ होता है पीटना, पीट पीट पीटना, और वर्धनीयता का अर्थ होता है बढ़ना, पीट पीट कर बढ़ाना। ठीक है ना? कहीं ना मार मार के लंबो कर दूं तो मार मार के लंबा कर, यही शब्द है। यानी आघात यानी पीटना। जब धातु को पीटते हैं, लोहार को आपने देखा होगा, वो हथौड़े से लोहे को गर्म करता है, फिर पीट पीट कर उसको बधा देता है, चद्दर बना देता है उसकी। तो यानी धातुओं को पीट पीट कर चद्दर के रूप में बदलना ही आघात वर्धनीयता कहलाता है। तो धातुएं क्या होती है? आघात वर्धनीय होती है। लेकिन बच्चों, अधातुएं आघात वर्धनीय नहीं होती है। उनको जब पीटेंगे तो वो ऐसे टूट जाएगी। ठीक है, तो ये टूटा नहीं है। बात करते हैं, ये स्लाइड हो गई पूरी। वही अगले स्लाइड लगाओ। अगले स्लाइड में आपको दिख रहा है तन्यता। तन्यता। ठीक है, आघात वर्धनीय का चित्र आपने देख लिया होगा। ठीक है, चद्दर के रूप में फैलना। ठीक है, तन्यता। तो तन्यता क्या होती है? धातुओं को खींचकर लंबे तार के रूप में बदलना। धातु होती है, उनको लंबे तारों के रूप में परिवर्तित करना ही तन्यता कहलाता है। तो जो आपने कॉपर के तार देखे होंगे, तांबे के तार देखे होंगे, सोना का तार देखा होगा, ये किससे, ये इसका क्या गुणधर्म है? धातु तन्य होती है, इसलिए ये तार के रूप में आसानी से खींच या आसानी से बदल जाती है। धातु तार के रूप में बदल जाती है। लेकिन अधातुएं ऐसा नहीं होती है। अधातुएं टूट जाती है, उनको बताएंगे वही टूट जाएगी। तो अधातु तन्य नहीं होती है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर, सबसे अधिक तन्य धातु का चित्र लगा दो रे छोरो। धातु का डायग्राम। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है बच्चों? तो सबसे अधिक तन्य धातु है वो है सोना। आजकल लोग किसके पीछे भागते हैं? गोल्ड। गोल्ड बहुत कीमती चीज है। ठीक है, तो सोना है वो सबसे अधिक तन्य धातु है। यानी 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर तक लंबा तार बनाया जा सकता है बच्चों। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, छठा आपको अंतर इनमें भौतिक गुणधर्म में याद रखना है बच्चों, विद्युत व उष्मा के चालक। तो मुझे यह बताओ, धातु विद्युत और उष्मा की चालक होती है क्या? विद्युत का अर्थ होता है करंट। करंट। ठीक है, तन्यता का डायग्राम आपने उसका सोना का देख लिया था ना? ठीक है, सोना का देख लिया होगा। और कॉपर से क्या बना रहा है? कॉपर वायर, कॉपर तार।
कॉपर को कॉपर तार में बदलना भी तन्यता का उदाहरण है, सोना भी तन्यता का उदाहरण है। सबसे अधिक तन्य धातु सोना होती है। अब बात करते हैं विद्युत व ऊष्मा के चालक। विद्युत व ऊष्मा के चालक, अब बताओ मुझे, धातु विद्युत और ऊष्मा के चालक होती है क्या? आपने तांबा देखा होगा, कॉपर देखा होगा, कॉपर उसको ही बोलते, तांबा को ही बोलते हैं, ठीक है ना, Cu, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपके जो घरों में वायर होते हैं बिजली के, उनको आप उनके रबर वाले छिलके को छिलकर देखना, उसमें आपको तार निकलेंगे, तांबे के तार निकलेंगे, ठीक है ना। तो वो तार क्या करते हैं, जो करंट आती है ना बिजली, वो उन्हीं तारों से आपके घरों में चारों तरफ फैलती है। तो यानी जो धातु होती है वो तो विद्युत की चालक होती है, यानी धातु के अंदर से करंट है वो आसानी से बहता है, ठीक है। अगर आपको चेक करना है, जांच करनी है, तो आप लोहे की छड़ लेना और आप करंट वाले स्थान पर उस छड़ को है वो क्या करना है, टच करना है। तो करंट छड़ से बहता हुआ आपके हाथ पर झटका लगेगा ना 440 वोल्ट का, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, धातुओं में विद्युत का प्रभाव होता है, ठीक। और बात करते हैं उष्मा की। तो उष्मा की, तो बच्चों उष्मा, जैसे आप किसी धातुओं को गर्म करते हैं, धातु को गर्म करते हैं, तो वो क्या होती है, वो गर्म हो जाती है। जैसे आप सिल्वर के बर्तन देखते हो, तो सिल्वर और कॉपर दो ऐसी उष्मा की सबसे अच्छी सुचालक धातु है। तो ये आपको याद रखना है। तो धातु है वो विद्युत और उष्मा की क्या है, चालक है, यानी धातु से करंट भी बहता है और उष्मा भी बहती है, ठीक है। एक आप डायग्राम देखो उष्मा का, एक आपको मोमबत्ती दिख रही है, मोमबत्ती पर एक क्या ले रखा है, जो पतला सा लोहे का एक तार ले रखा है। उस तार जब ये गर्म होता है तार, तो गर्म होता होता ये बढ़ता जा रहा है, तो यानी उष्मा क्या हो रही है, उसमें बढ़ रही है। आप घरों में क्या करते हो, जब सब्जी बनाते हो, डेगचे वगैरह, आप टोपिया वगैरह मारते हो, टोपिया डेगचे बोल रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, जो भी आप जो सामान खाना पकाने का सामान होता है, उसको आप जब गैस पर या चूल्हे पर रखते हो, तो वो गर्म होते हैं जल्दी से, तो वो सिल्वर के होते हैं, तो गर्म क्यों हो जाती है, क्योंकि उसमें उष्मा का चालन है वो आसानी से हो जाता है। तो धातु में उष्मा का चालन है आसानी से हो जाता है, अधातुओं में उष्मा का चालन और विद्युत का चालन नहीं होता है बच्चों। लेकिन एक ऐसी अधातु है जिसमें विद्युत का चालन होता है, तो आप याद रखना, वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का चित्र लगा रहे गब्बर, ग्रेफाइट, ठीक है। तो ग्रेफाइट में क्या होता है, ग्रेफाइट किसमें होती है, जो पेंसिल होती है ना, पेंसिल में क्या जो लिखने का जो पेंसिल होती है ना, उसमें वो ग्रेफाइट का बना होता है, ग्रेफाइट होती है वो। अब पेंसिल को दोनों तरफ से छीलकर एक तरफ क्या कर दिया, सेल को तार से जोड़कर उसमें टच कर दिया, दूसरे बल्ब का तार उसको टच कर दिया, जब दोनों को मिलाते हैं तो बल्ब है वो जलने लगता है। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा सब कुछ। तो यानी जो ग्रेफाइट है ये अधातु होते हुए विद्युत का सुचालक होता है। अब बात करते हैं 6 नंबर पर, कर ली 7 नंबर की बात करते हैं बच्चों। तो 7 नंबर पर आपको याद रखना है घनत्व है, और मैंने आपको 9th क्लास में बताया होगा घनत्व है क्या होता है बच्चों। घनत्व होता है द्रव्यमान बट्टे आयतन, द्रव्यमान बट्टे आयतन क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। यानी जिसका आयतन क्या होगा, ज्यादा होगा और द्रव्यमान कम होगा, तो उसका घनत्व क्या होगा, कम होगा। जिसका आयतन क्या होगा, कम होगा और द्रव्यमान क्या होगा, ज्यादा होगा, उसका घनत्व क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी द्रव्यमान जिसका ज्यादा है उसका घनत्व भी ज्यादा है, जिसका आयतन ज्यादा है उसका घनत्व कम है। बस ये बात आपको याद रखनी है। जैसे लोहे की कील का मैंने उदाहरण समझाया था, लोहे की कील छोटी होती है और बोतल है प्लास्टिक की वो बड़ी होती है, लेकिन उसका आयतन बड़ा है बोतल का, तो वो पानी में नहीं डूबती है। कील है उसका आयतन छोटा है, कम है, वो डूब जाती है। फिर बात करते हैं घनत्व है। तो धातुओं का घनत्व है, धातुओं का घनत्व क्या होगा, धातुओं का घनत्व अधिक होता है, अधिक होता है। गलनांक, धातुओं का गलनांक क्या होता है, गलनांक भी अधिक होता है। यानी धातु आसानी से गलती नहीं है, पिघलती नहीं है, वो तो उनको ज्यादा तापमान देंगे ना तब वो पिघलेगी। लेकिन ऐसी धातुएं हैं सीजियम और गैलियम, सीजियम का चित्र लगा, और सीजियम को हथेली पर रखेंगे ना, ये सॉरी गैलियम को, तो वो पिघल जाएगी। तो हथेली वाला चित्र लगाओ रे बच्चों, ठीक है, बच्चों को दिखाओ हथेली वाला चित्र। तो इसमें देखो चित्र में आपको दिख रहा है हथेली पर उसने क्या रखी है, गैलियम
धातु रखी है और वो पिघल रही है, ठीक है। तो ऐसी धातु कौन सी है जिनका गलनांक कम है? तो गैलियम और सीजियम है, जिनको हथेली पर रखते हैं वो पिघल जाती है। और अधातु का घनत्व है और गलनांक क्या होता है? कम होता है, ठीक है। ये अंतर हो गया। फिर बात करते हैं बच्चों, घनत्व के बाद में आपको याद रखना है ध्वनिक। ध्वनिक, ध्वनिक यानी ध्वनि, यानी जब किसी धातु को मजबूत सतह पर टकराते हैं तो वो ध्वनि उत्पन्न करती है। ध्वनि उत्पन्न करती है धातु। आपने घंटी देखी होगी, घंटी का चित्र लगा हो स्कूल में, टन टन घंटे बजी, सारे लड़के भाग गए, ठीक है। वो आपने कविता सुनी होगी। तो घंटी बजती है, तो घंटी लोहे को जब हम पीटते हैं तो उससे ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसको हम ध्वनिक या ध्वनिकता कहते हैं। तो लोहे में ध्वनि उत्पन्न होती है, और यानी लोहे में सभी धातुओं में ध्वनि उत्पन्न होती है। तो धातुएं क्या होती है? धातुएं क्या होती है बच्चों? धातुएं हैं वो ध्वनिक होती है, और अधातुएं ध्वनिक नहीं होती है। आगे बात समझ में। फिर बात करते हैं नंबर 9 टॉपिक, अगला लास्ट टॉपिक है वो है ऑक्साइड। ऑक्साइड, ऑक्साइड यानी धातु के जो ऑक्साइड होते हैं। ऑक्साइड क्या होते हैं? धातु जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो ऑक्साइड बनता है, अधातु ऑक्सीजन से करती है तो अधातु ऑक्साइड बनता है। तो धातु और धातु ऑक्साइड कैसे होते हैं? धातु ऑक्साइड सारी प्रकृति के होते हैं, जो मैंने आपको पाठ नंबर 2 में बताया था। और अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है। अब आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी धातु है 2 या 3 जिनको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। हमने कठोरता में पढ़ा था कि धातु कठोर होती है, लेकिन सोडियम, पोटेशियम और लिथियम ऐसी धातु हैं बच्चों जिनको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, ठीक है। तो ये आपका पाठ का पहला टॉपिक रसायन भौतिक गुणधर्म है वो कंप्लीट हो चुका है। इनको स्लाइड को लिख लेना है, समझ लेना। इधर मैंने समझा दिया। तो बच्चों आपको क्लास अच्छी लगी तो शेयर कर देना फटाफट, ठीक है। और मिलते हैं अगली कक्षा में। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो शेयर जरूर करना है, लाइक जरूर करना है। मैं बार बार आपको कहता हूँ, आपको याद दिलाने के लिए कहता हूँ। अगर आपको याद है, आपको क्लास अच्छी लग रही है तो बच्चों लाइक जरूर करना, जिससे मेरा भी मनोबल बढ़ता है। हाँ कि बच्चे मुझसे लाइक कर रहे हैं, यानी उनको समझ में आ रहा है, तो मैं और भी अच्छे से अच्छा आपको कंटेंट समझाने की कोशिश करता रहूंगा, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।